एपिसोड की शुरुआत होती है तो हमें दिखाया जाता है कि सब ने जियाओ से लड़ने के लिए अपने अपने आर्मर्स पहन लिए हैं और सब मिलकर जियाओ पर अटैक करते हैं, जिसे जियाओ आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद लोंग हाओ चैन उन पर अपनी होली स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे जियाओ बहुत आसानी से नाकाम कर देता है। जिसके बाद युआन जियाओ पर अटैक करते हैं, जिसे जियाओ आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद सीमा सियान आगे बढ़कर बहुत जोश में जियाओ पर अपने पंचे से अटैक करता है, लेकिन उसे भी मास्टर रोक लेता है और उसे पीछे धकेल देता है। फिर दोबारा लोंग हाओ चैन मास्टर पर अटैक करता है। इसके साथ ही सीन साहिर पर शिफ्ट होता है, जो कि दूर खड़ी लोंग हाओ चैन को लड़ते हुए देख रही थी और ये सोच रही थी कि मैं फर्स्ट टाइम लोंग हाओ चैन के साथ लड़ रही हूँ, मुझे लोंग हाओ चैन के लिए फाइट को जीतना ही होगा। लोंग हाओ चैन जियाओ को स्पिरिचुअल स्टॉर्म में फंसा देता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन मास्टर उसे भी नाकाम कर देता है, जिसे देखकर लोंग हाओ चैन काफी हैरान होता है। मास्टर की नजर अचानक साहिर पर पड़ती है, जिसे देखकर मास्टर कहता है कि इसका ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग है और इसका ऑरा देखकर वो काफी हैरान थे कि इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसके साथ ही साहिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डार्क फॉर्मेशन बना लेती है, जिसे देखकर जियाओ भी घबरा जाता है। कहता है कि मैंने आज तक इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस नहीं की। और इसी के साथ हमें साहिर के दोस्तों को भी दिखाया जाता है, जो कि साहिर की एनर्जी की वजह से खुद को मूव भी नहीं कर पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि साहिर अपनी डार्क फॉर्मेशन से एक स्वॉर्ड निकालती है, जिसे देखकर जियाओ भी घबरा जाता है। लेकिन वहीं एक हाथ आके उन्हें रोक लेता है। वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर का होता है, जो कि उसे ये अटैक करने से रोकते हैं और उसे नीचे ले आते हैं और उसे ये अटैक करने की कोशिश की वजह से डांटते हैं और कहते हैं कि क्या तुम बेवकूफ हो और क्या तुम ये नहीं जानती कि तुम्हें इस पावर के बदले में क्या पे करना पड़ेगा। और वो मास्टर को भी डांटते हुए कहते हैं कि जब साहिर तुम पर ये अटैक कर रहे थे तुमने उसे रोका क्यों नहीं, क्या तुम्हें पता है कि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जिस पर लोंग हाओ चैन भी हैरान था कि साहिर ने ऐसी डार्क एनर्जी का यूज क्यों किया। तो मास्टर कहते हैं क्योंकि मैं इनको फ्यूचर में ट्रेन करने वाला हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि कितने काबिल हैं और इनके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। जिसके बाद साहिर लोंग हाओ चैन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या तुम्हारे लोंग हाओ चैन इतना जरूरी हो गया है। जिस पर साहिर कहते हैं कि जी हाँ, मेरे लिए लोंग हाओ चैन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ रहने से मुझे काफी सुकून मिलता है। जिसको सुनने के बाद ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि 6 पार्ट रीइंकार्नेशन का यूज करके तुम मास्टर को हरा सकती हो, लेकिन तुम इस एनर्जी का यूज करके भी मास्टर को नहीं हरा सकती, लेकिन इससे तुम्हारे 6 सेंसेस पर जरूर असर होना था और वो खत्म हो सकते थे। और वो उन्हें बताते हैं कि मास्टर तो अभी तुम्हारे साथ सीरियस फाइट नहीं कर रहे थे और अगर वो तुम्हारे साथ सीरियस फाइट कर रहे होते तो तुमको कब का हरा चुके होते। वो एक 7th लेवल के वॉरियर है, जो कि अभी सिर्फ तुम्हारी पावर को चेक कर रहे हैं, तुमने उसकी फाइट को सीरियस ले लिया। फिर तभी ग्रैंडफादर लोंग हाओ चैन को अपने पास बुलाते हैं, जिस पर साहिर उसे उनके पास जाने से रोकती है। इस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ इससे बात करना चाहता हूँ। और लोंग हाओ चैन साहिर से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। लोंग हाओ चैन का और उसके बाद लोंग हाओ चैन का क्यूट बीच वहाँ पर आ जाता है, जो कि साहिर को तसल्ली देता है। इसके बाद लिन मौके का फायदा उठाते हुए मास्टर के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैंने तो आपको कई बार टच किया है, तो मुझे क्यों ना इसके बदले में कोई इनाम दिया जाए। जिस पर मास्टर कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुमने तो मुझे एक बार भी टच नहीं किया। जिस पर लिन कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, मैंने हर उस मोमेंट को रिकॉर्ड कर लिया है जब मैंने आपको टच किया था। और सामने बहुत सारी फोटोज ले आता है और उसे दिखाता है कि ये फोटोज तब की हैं जब मैंने तुम्हें टच किया था। उन फोटोज में से एक फोटो सीमा सियान की भी थी, जब उसने मास्टर को टच किया था। जिस पर सीमा कहता है कि तुमने मेरी फोटोज बहुत बुरी ली हैं, तुमने ये फोटो इसलिए ली हैं कि तुम मेरा मजाक उड़ा सको। जिसके बाद लिन उन तमाम फोटोज को बाहर निकाला था जिसमें उन सब ने मास्टर को टच किया था और फिर लिन सबको वो तमाम फोटोज दिखाने लग जाता है। और लिन ये मास्टर से कहता है कि बेशक हम सब तुमसे काफी वीक है, लेकिन हम सब ने तुम्हें टच जरूर किया। और वो एक फोटो जिसमें चेरी ने भी मास्टर को टच किया था, वो भी मास्टर को दिखाता है। इसे देखकर मास्टर काफी हैरान हो जाता है और चेरी के दोस्त उसे अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। जिसके बाद लिन अपनी फोटो देखता है जिसमें उसने मास्टर को 5 से ज्यादा बार टच किया था और वो मास्टर को वो तमाम फोटोज दिखाता है जब उसने उन्हें टच किया था। और वो मास्टर से कहता है कि जब उसकी मीटिंग उनसे हुई थी तब भी उसने मास्टर को टच किया था। जिस पर मास्टर उसे मना कर देता है कि तुम उस टच को काउंट मत करो। जिस पर लिन कहता है कि जैसे कि तुमने कहा था कि जंग में सब कुछ जायज होता है, तो तुम्हें भी मेरे इस टच को मानना होगा। जिसके बाद लिन दोबारा मास्टर को टच करने लगा था, जिस पर मास्टर कहता है कि तुम थोड़ा पीछे होकर खड़े हो जाओ। जिसके बाद मास्टर वहाँ से चला जाता है। मास्टर के जाने के बाद लिन कहता है कि अब तो मेरे पास 2200 पॉइंट्स आ गए हैं और मेरे पास काफी पैसे आ गए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें कहाँ यूज करूँ। वो काफी ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है तो हमें लोंग हाओ चैन और लॉर्ड ज्यूरी को दिखाया, जिसमें लॉर्ड ज्यूरी हाओ चैन से कहते हैं कि तुमने आज जो साहिर की टेक्निक देखी थी उसका नाम 6 पाथ सर्कुलेशन टेक्निक है, जो कि हमारे असैसिन हॉल में इस्तेमाल करना मना है क्योंकि इस टेक्निक का असर बहुत बुरा होता है, लेकिन इस टेक्निक के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं क्योंकि इसके इस्तेमाल करने वाले पर होते हैं। जिसे सुनकर लोंग हाओ चैन थोड़ा हैरान हो जाता
जाता है और लॉर्ड जुलरी लोंग हाओ चैन से कहते हैं कि साहिर ने इतनी खतरनाक टेक्निक सिर्फ तुम्हें इस गेम में जिताने के लिए यूज की थी। और उसके ग्रैंडफादर लोंग हाओ चैन से कहते हैं कि तुम जानते हो कि तुम उसके लिए कितनी अहमियत रखते हो, इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम उसका साथ कभी मत छोड़ना और हमेशा उसका ख्याल रखना। अगर तुमने उसे कभी छोड़ा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लोंग हाओ चैन ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सारी जिंदगी उसका ख्याल रखूंगा और उसे कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। जिस पर ग्रैंडफादर लोंग हाओ चैन से कहते हैं कि मेरी एक बात याद रखना, कभी भी लाइफ में उसे 6 पास ऑफ रिकार्नेशन का इस्तेमाल मत करने देना और अब तुम फ्यूचर में साहिर के साथ ही दिखोगे। जिसके बाद ग्रैंडफादर वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडफादर के जाते ही लोंग हाओ चैन साहिर के पास आ जाता है जो कि हाल में उसका वेट कर रही थी। लोंग हाओ चैन उसके पास जाते ही उसे गले लगा लेता है जिसके साथ साहिर भी अच्छा फील करती है। जिसके कुछ देर बाद वहाँ मास्टर आते हैं और दोनों अपना हाथ पकड़ते हुए मास्टर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जिस पर मास्टर लोंग हाओ चैन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी टीम में क्या क्या क्वालिटीज हैं और किस किस चीज की कमी है। जिस पर लोंग हाओ चैन उसे कहता है कि मेरी टीम काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन हम एक दूसरे के साथ टीम की तरह काम नहीं करते। जिसके बाद सभी अपनी कमियां बताने लग जाते हैं। जिस पर लिन चेरी से कहता है कि तुम्हारी अपनी ही पावर्स पर कंट्रोल क्यों नहीं है। इस पर चेरी कहती है कि जब तक मैं 7th लेवल तक नहीं पहुंच जाती मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पाऊँ। जिसके बाद मास्टर चेरी को मशवरा देता है कि क्यों ना तुम एक बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम भी उसकी एनर्जी का यूज कर पाओगी और वो भी हमारी ही टीम का पार्ट बन जाएगा। जिस पर लिन चेरी को तंग करते हुए कहता है क्यों ना तुम उसी बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, तुमने मास्टर पर अटैक करवाया था, तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफी सूट करते हो। पर चेरी उसे कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो वो बीस्ट दिखने में बिल्कुल भी प्यारा नहीं था, मैं तो किसी ऐसे बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगी जो कि दिखने में बहुत प्यारा हो। जिसके बाद मास्टर सबको कहता है कि तुम सब एक टीम की तरह हो और तुम्हें एक टीम की तरह काम करना होगा और तुम सबको चेरी का भी एज अ टीम मेंबर ख्याल रखना होगा और उसकी हर तरह से प्रोटेक्शन करना होगी। जिसके बाद मास्टर लिन के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे पास काफी मैजिकल पावर है लेकिन उसके बावजूद तुम कोई भी अटैक करने से पहले इतना डरते क्यों हो। जिस पर लिन बताता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता कि मैं अटैक क्यों नहीं कर पाता। इस पर मास्टर उसे कहता है कि तुम अटैक मत किया करो बल्कि सबको अटैक से प्रोटेक्ट किया करो और जब भी तुम्हारी टीम में से किसी मेंबर को तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम उसे अपनी पावर से सपोर्ट करना। जिसके बाद लिन कहता है कि जी हाँ मैं भी ऐसा ही करने की कोशिश करूंगा जैसा आपने कहा है। फिर इसके बाद मास्टर युआन और सीमा की तरफ जाता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें खुद की पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा क्योंकि तुम्हारे अटैक्स बहुत फास्ट हैं जिस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। जिसके बाद मास्टर युआन और सीमा की तरफ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें खुद की पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा क्योंकि तुम्हारे अटैक्स बहुत फास्ट हैं जिन पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहता। जब लोंग हाओ चैन अटैक कर रहा हो तो तुम्हें सिर्फ डिफेंस और अटैक पर फोकस करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। और वो युआन से कहता है कि तुम्हें खुद के अटैक्स को मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस करना होगी और खुद को इम्प्रूव करना होगा। और वो सीमा सियान से कहता है कि तुम एक हीलर हो और तुम्हें अपनी हीलिंग एबिलिटी पर वर्क करना होगा। जिस पर सीमा सियान कहता है कि वो क्या होता है। पर मास्टर उसे बताता है कि पहले के हीलर्स अपनी हीलिंग एबिलिटी पर वर्क किया करते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो सब अपनी स्ट्रेंथ का यूज करने लग गए। जिस पर टीम के बाकी मेंबर्स मास्टर से ये पूछते हैं कि एक हीलर कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जिस पर मास्टर उसे बताता है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, एक हीलर कितना ज्यादा अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता है। और वो सीमा से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पता लगवाना होगा और ये भी मुमकिन है कि एक हीलर की पावर्स का पता लगवाने के बाद तुम भी एक एम्परर बन जाओ। जिसको सुनने के बाद सीमा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं भी इसके बारे में सोच रहा था कि मैं भी एक एम्परर बन सकता हूँ। जिसके बाद मास्टर साहिर की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम और लोंग हाओ चैन एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे का ख्याल रखना होगा और एक दूसरे की प्रोटेक्शन करना होगी, न हो कि तुम दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाओ। और फिर वो लोंग हाओ चैन से कहता है कि इस टीम का लीडर होने की वजह से तुम्हें इस टीम की प्रोटेक्शन करना होगी और एक शील्ड की तरह इस टीम की हिफाजत करनी होगी और तुम्हारी ट्रेनिंग सबसे ज्यादा सख्त होगी क्योंकि तुम पर ही सारी टीम की हिफाजत का जिम्मा है। जिस पर लोंग हाओ चैन मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है। जिस पर लोंग हाओ चैन मास्टर की बातें सुनने के बाद कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप। और मास्टर लोंग हाओ चैन से कहते हैं कि मैंने जब तुमसे लास्ट फाइट की थी तो मैंने तुम्हें बहुत सी कमियां देखी थी, ये ठीक करने के लिए मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और तुम्हें जल्द से जल्द अपनी कमियों को ठीक करना होगा। जिसके बाद मास्टर सबको कहता है कि मैंने तुम्हें जितना समझाना था समझा दिया और तुम्हारी जितनी कमियां थी वो सब तुमको बता दी हैं। अब मेरे साथ डीमन टावर चलो और खुद को रजिस्टर करवाओ। और मास्टर लिन से कहता है कि एक बार वहाँ रजिस्टर होने के बाद तुम्हारे पास जितने पॉइंट्स हैं तुम उन सब का यूज कर सकते हो। जिस पर लिन बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सबको लेकर डेमन हंट टावर आ जाता है जिसे देखकर सब बहुत एक्साइटेड थे। और लिन कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सी फैसिलिटीज हैं। हाओ चैन ये सोच रहा होता है कि टीम में सबसे बड़ी कमी हीलिंग की है और उसे ऐसे पोर्शन चाहिए जो कि उनको हील कर सके। फिर वहीं हांजू भागता भागता आता है और वो लोंग हाओ चैन को ग्रीट करते हुए झुक जाता है।